नवरात्रि के 9वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्लॉग अष्टमी के दिन का है और आज बहुत ही ज़्यादा अष्टमी स्पेशल है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर टुडेज़ मिनी व्लॉग। सो सर्विका से पहले आज उसके वापस से मम्मा की मॉर्निंग हो गई है और मम्मा उसकी सज धज के रेडी हो गई है अष्टमी पूजा के लिए। सो आज मैंने अष्टमी स्पेशल साड़ी पहनी है और मैं समझिए ना तो लास्ट टाइम भी ना यही साड़ी पहनी थी। ये साड़ी अष्टमी के लिए एकदम परफेक्ट है। सो मैं चली गई पंडाल में, अपने मेरे घर के बाजू में जहाँ पंडाल है वहाँ पे सारे लोग बैठे हैं अष्टमी पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद टाइम होता है, ये सब कुछ का टाइम होता है, पुरोहित टाइम के हिसाब से ही करते हैं। फिर जैसे ही टाइम हुआ पुरोहित खड़े हो गए और फिर हम लोगों ने पूजा यहाँ पे स्टार्ट किया। इस टाइम मेरी बेटी जो है वो सो रही थी क्योंकि ये आई थिंक 9:30 के टाइम का हो रहा होगा सुबह में, तो मैं अपनी बेटी को सोता हुआ छोड़ के चली गई थी। चलिए उसके बाद वहाँ से निकल के हम सेकंड पंडाल में गए, वहाँ पे भी अष्टमी पूजा हो रहा था, वहाँ पे भी कंप्लीट किया अपनी अष्टमी पूजा और फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए। घर वापस आए तो देखे कि मेरी बेटी तो है वो तो जग गई है और देखिए वो मम्मा को किस तरीके से देख रही है। और ये वाली साड़ी मैं पहनी हूँ और इस टाइप से मैंने पूरा ज्वेलरी वगैरह करके मेकअप किया था। यही तो टाइम मिलता है और कब फिर मिलेगा, है ना। फिर मैंने सर्विका को खाना खिलाया, जो कि मैंने पुलाव बनाया था ना, मिष्टी पुलाव, वो उसको खिलाया था थोड़ा सा। और फिर मैं संधि पूजा के लिए रेडी हो गई। ये 1:30 बजे के आसपास के। और समय पता है इतनी बारिश हुई है ना, मैं क्या बताऊँ। देखिए मैं कितनी सुंदर सी साड़ी पहनी हूँ इस तरीके से। पूजा पाठ में सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी साड़ी पहनना। सो मैं पूजा करने के लिए रेडी हो गई संधि पूजा के लिए और फिर मैं चली गई मंडप में। और यहाँ है देखिए संधि पूजा में जो जोत जलता है ना, वो जोत जल रहा था। और जो बारिश हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, पंडाल के बाहर तक पानी लग गया था। लेकिन फिर भी पूजा तो रुकता नहीं है ना। तो यहाँ पे जाके हमने संधि पूजा की और बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी ना, इसलिए हम अपनी बेटी को नहीं लेके आ पाए, उसको घर पे ही रख के आए थे। बस ये मेरे घर के बगल वाला जो 2 पंडाल है ना, उसी में गए हुए थे। सो बस ये सब यहाँ पे पूजा पाठ कंप्लीट किया। संधि पूजा सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जब जोत चलता है ना, तो देखिए ना मेरे पैर के पास देखिएगा कितना सारा पानी लगा हुआ है। बहुत बारिश हुई, भयंकर बारिश हुई थी। चलिए घर वापस आए तो फिर आज तो अष्टमी था, तो फिर मैंने अपनी बेटी का पैर कलर कर दिया और उनको नहा धोआ करके रेडी कर दिया था। और यही वाले अभी घर के ही कपड़े पहनाए थे, तब तक मैंने इनका पाँव वगैरह कलर कर दिया और फिर मेरी बेटी सो भी गई थी। सो के जब उठी हैं तब हमने उनको थोड़ा बहुत कुछ खिलाया, चीला वगैरह खिलाया था। और फिर हम माँ बेटी रेडी हो गए थे शाम के पंडाल में जाने के लिए। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा, बारिश के बाद जो गर्मी हुई ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने सोचा था सरिका को चूड़ीदार पहनाऊंगी, लेकिन नहीं पहने, बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। तो मैंने एकदम हल्का सा वाइट कलर का उसको टॉप एंड स्कर्ट पहनाया था। और देखिए मेरा आप साड़ी देख रहे हैं ना, मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी और ज्वेलरी कुछ हल्का फुल्का पहना था और बाल तो मैं खोल के रखने वाली थी। मैंने सोचा ही था कि गर्मी मुझे लगे सो लगे, जो भी हो जाए, लेकिन 2-4 दिन का तो बात है, स्टाइल मार लो, फैशन मार लो। सो बस इसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, अच्छे 1-2 वीडियोज़ लिए, फ़ोटो लिए और फिर हम लोग चले गए सर्विका के दादू के क्लब में। ये है सर्विका के दादू का क्लब, जहाँ पे दादू इसके सेक्रेटरी हैं। तो हम लोग उनके क्लब में आ गए और मेरी बेटी जो नाचती है ना, देखिए ना, ये देखिए थोड़ा सा भी ढोल आवाज़, ढाक का आवाज़ सुनते ही उसका नाच निकलने लगता है, मेरी जैसी एकदम, है ना। सो बस हम लोग वहाँ पे गए और हमने नहीं सोचा था कि आज हम कहीं और भी जाएंगे। हमें लगा था कि चलो ठीक है दादू के क्लब में जाएंगे और बस आजू बाजू में जाके रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लेकिन है, मेरे हस्बैंड बोले कि श्रुति चलो ना, थोड़ा घूम ही लेते हैं, क्या हो जाएगा। हम कहे कि अब पहले फिर से घूमना है तो फिर मेरे को साड़ी नहीं पहनना चाहिए था। साड़ी पहनने से क्या है ना, मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाता है बाइक पे बैठने पे या स्कूटी पे बैठने पे, क्योंकि साड़ी नहीं पहनो तो दोनों साइड पैड करके बैठ जाते हैं, तो बेटी को संभाल लेते हैं। अब वन साइड साड़ी पहन के वन साइड बैठने से ना मुझे बहुत डर लगता है। फिर क्या था, फिर मैंने आज स्कूटी चलाई साड़ी पहन करके और मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी पीछे थे। चलिए हम लोग आ गए यहाँ पे नेक्स्ट पंडाल में और देखिए ना, यहाँ की माँ इतनी खूबसूरत थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। चलिए उसके बाद में ही जो हम लोगों का फेवरेट है काली माँ का मंदिर, जहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं, हम लोग वहाँ आए, वहाँ पे दर्शन किया और इन्हीं माँ से मैंने मांगी थी मन्नत कि माँ आप मुझे प्लीज़ बेटी ही देना, और माँ ने मेरी पुकार जो है ना वो सुन ली। सो ये मंदिर ना हमारे लिए बहुत खास है। कुछ भी होता है हम लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी हो। तो बस ये उसी के बगल में पंडाल था, तो हम लोग माँ का दर्शन किए। माँ को बोले कि मेरी बेटी को हमेशा स्वस्थ रखिएगा, हेल्दी रखिएगा, बल बुद्धि विद्या सब कुछ उसको दीजिएगा।
और सर्विका को भी ये मंदिर बहुत पसंद है। शाम के टाइम में कभी कभी यहाँ पे आते हैं ना, आरती के समय में बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। सो यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत एक दो फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियोज़ वगैरह लिए, और फिर हम लोग वहीं पे ठीक उसके सामने एक बड़ा सा ना मार्ट है, मतलब मैदान जो बोलते हैं ना, वो था। वहाँ पे ना मेला लगा हुआ था। यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रही थी, लेकिन यही बात थोड़ा दिक्कत हो गया कि बहुत ज़्यादा साउंड था। और बच्चों के लिए देखिए ना, इस टाइप से कुछ कुछ झूला लगे हुए थे, लेकिन इतना ज़्यादा साउंड हो रहा था ना यहाँ पे कि हम सर्विका को वहाँ पे रख नहीं पाए, तुरंत वहाँ से निकल गए। उसके बाद मुझे जलेबी खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो हमने एक थोड़ी सी जलेबी खरीदी। और देखिए ना, ये सब मतलब मेला जब लगता है तो ऐसे ही लगता है ना। और उसके बाद फिर हमने और बेटी ने, उसके पापा तब तक वहाँ से गाड़ी लेने गए थे पार्किंग से, और तब तक मैं और बेटी ने दोनों मिल करके ढेर सारे वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ क्लिक किया यहाँ पे। मेरी बेटी फुल एंजॉय करती है, उसको भी बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन ठीक है चलो। फिर फटाफट हम लोग क्या किया, वहाँ से नेक्स्ट पंडाल में गए। यहाँ पे पता है ये जो थीम बना था, आप खुद ही देख के समझ पाएंगे, अन्न के ऊपर में ये थीम बनाया गया था कि अन्न का एक एक बूंद, एक एक दाना जो है ना, कितना महत्व रखता है, कि हमें अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये थीम मुझे इतना पसंद आया ना, मैं आपको क्या बताऊं। जब हम लोग देख रहे थे कि सोचा नहीं था कि इस थीम का मतलब ये थीम हो सकता है। बहुत ही अच्छे रोटी देखिए ना, ऊपर में पूरी रोटी लगी हुई है, और अन्न का महत्व समझा रहे थे। चलिए उसके बाद हम लोग फटाफट आ गए अपने ठीक घर के बाजू में, और यहाँ पे सर्विका को एक नए दोस्त मिले, देखिए ना, उनके साथ बातें कर रही थी। और बस काफ़ी रात तक हम लोग वहीं थे, 12 बजे 12:30 के आसपास। फिर हम लोग घर आए, और फिर सर्विका रात में कल 1 बजे सोई है। चलिए मिलेंगे अगली व्लॉग में, बाय।